लाइव पर हैं और उम्मीद है कि आप भी लाइव पर जुड़ेंगे। और आज देश में दिन पर दिन स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। अब उस समाज को आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती कर रही हैं, जिसने इस समाज को उस गड्ढे में धकेला है। हाँ, उसके साथ चलना ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ताना बाना बुना जा रहा है तो ऐसा लगता है फिर से इस समाज को उस मुसीबतों की तरफ ढकेलने का काम होने जा रहा है, क्योंकि बहन जी पूरी तरीके से आश्रित हो गई हैं और जो समाज का जो सोचना है वो भी एक ठीक है कि ब्राह्मण से समझौता तालमेल करना ये कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसको सुप्रीम मान लेना और उन विकृतियों के तहत काम करना ये गलत है। जैसे परशुराम की मूर्ति लगाने का, बड़ी मूर्ति, उनके आदर्शों पर चलने का, तो वो तो अपनी माँ का हत्यारा थे। जब इस तरह के व्यक्ति को आगे लाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? माँ बहनों की इज्जत को, उनके सम्मान को बढ़ाना है, लेकिन आज ऐसे लोगों को आगे करके जो उनके सीधे सीधे नस्ते नाबूद करने की स्थिति पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों से तो दूरी बनाना चाहिए था। ठीक है, दूरी ना बने, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति को समझना होगा और फिर से लोगों में जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो साथियों 9 तारीख को राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से जो सामाजिक परिवर्तन है, ये लड़ाई हर नेता, हर पार्टी, हर संगठन इसका प्रयास कर रही है, इसके लिए लड़ रही है, क्योंकि सामाजिक इतनी बुराइयां आ गई हैं, सामाजिक इतने भेदभाव हैं। आज मानव को मानव से दूरी बनाने की स्थिति है। तो इस समाज की जो तमाम तरह की बुराइयां हैं, चाहे भाषा को लेकर हो, चाहे क्षेत्रीय आधार हो, चाहे जाति और धर्म के आधार पर है, तो चाहे खान पान में हो, चाहे पहनावे में हो, तो इस तरह से जो देश में विविधताएं हैं, तो उन विविधताओं को लोकतंत्र के माध्यम से जोड़कर और इस देश को अखंड भारत बनाया गया है, अखंड भारत बनाया है। तो एक लोकतंत्र का जो है, अगर उससे ये विकृतियों के बावजूद भी देश का नेतृत्व प्रतिनिधित्व के आधार पर एक हो सकता है और एक मजबूत भारत बन सकता है, उसको सरकार बन सकती है, तो फिर इस देश में अगर हर स्तर पर उस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू कर दिया जाए, तो फिर न्यायालय में, अगर प्रशासन में और मीडिया में, कल कारखानों में अगर प्रतिनिधित्व लागू किया जाए, हो जाए, तो फिर इस देश में जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये आपस में जो भेदभाव है, ये खत्म हो जाएगा और भाईचारा का एक स्थान बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो लोगों का एक विकास से जो वो दूरियां हैं, ये विकास में सब जुड़ेंगे और इस देश में एक परिवर्तन, एक अमूल होगा परिवर्तन, जो इंसानों का जो भेदभाव है खत्म होगा। तो इसमें इसको लोग अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, अपने अपने ढंग से इसको करने का कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों अगर इसको हम अध्ययन करें कि आखिर ये बुराइयां क्यों पैदा हुई हैं और क्यों पैदा हो रही हैं, तो उसमें साफ आता है कि लोगों को काम से अलग कर दिया गया, उनको प्राकृतिक संसाधनों से अलग किया गया, उनका सीधे सब कुछ छीन लिया गया, जिसके कारण से बुराई पैदा हुई है। अगर उसको हम एक न्यूनतम स्टेज पैदा करें, आज आरक्षण की बात होती है, आज भागीदारी की बात होती है, तो आरक्षण भागीदारी की बात के साथ साथ हमें उसको सबके लिए देखना होगा
कि हमें किसी को अलग नहीं करना, वो देश के सभी हिस्सा हैं। तो एक न्यूनतम स्टेज हो कि जहाँ क्वालिफिकेशन का महत्व न रहे, तो उसमें सबको अगर 15,000 रुपया मासिक वेतन की स्थिति पैदा कर दी जाए तो हर व्यक्ति को काम मिलेगा। और जिसे काम नहीं मिल पा रहा है, जो काम से दूर है या उसे हम काम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो ब्लैक मनी का धन 15-15 लाख रुपए उस खाते में डालने की बात कही गई थी, तो उसे हम 1 लाख से 15 लाख तक जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के देने का काम करें, जिससे कि देश में हर व्यक्ति काम से जुड़ जाए और जो उसमें विभिन्नताएं हैं, जो उसमें निराशा है, जो काम से दूर हैं, जो काम चाहते हैं काम नहीं मिल पाता है, तो उनको काम मिलेगा और विकास से जुड़ेंगे। तो इससे एक ही नहीं है कि उसका विकास ही अकेले नहीं होगा, उसका विकास होगा उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस जिले का और इस प्रदेश का और देश का विकास होगा। तो ये विकास जब होगा तो फिर से वो स्थिति पैदा होगी जिसके लिए आप कल्पना करते हैं कि हम इस देश को मजबूत भारत बनाएंगे और इसके विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। जैसा कि पहले बौद्धिज्म समय में, ये बौद्ध काल में ये विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सबसे पहले पूरे विश्व में यहीं पर यूनिवर्सिटियाँ बनी थी। तो साथियों, ये एक है कि सबको अगर काम से हम जोड़ दें और सबको हम पेंशन से जोड़ दें। पेंशन एक न्यूनतम कि 10,000 रुपया कम से कम वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, आज सभी को पेंशन मिलना सुनिश्चित किया जाए, तो फिर इस देश में जो आपसी भेदभाव है, जो आपसी टकराव है, तो ये खत्म होगा। फिर एक काम के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। फिर कंपटीशन वर्क का होगा, कार्य का होगा। जब कार्य में कंपटीशन होगा तब जो हर स्तर पर योग्यता भी बढ़ेगी और कार्य की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो फिर यह देश स्वतः विकास करेगा और यह देश फिर से विश्व गुरु के स्थान पर से जाना जाएगा, विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा और ये मजबूत भारत बनेगा। यहाँ सभी लोग विकास से जुड़ेंगे। तो साथियों, आज यहीं पर रोकता हूँ और 9 तारीख के लिए मैं एक अपील करता हूँ कि 9 तारीख को लखनऊ 1 बजे से 5 बजे तक प्रेस क्लब में कार्यक्रम है और उसमें आप आइए। तो उसमें तमाम तरह की और चीज़ें खुलासा होगा। एक किताब ओपन की जा रही है। दूसरी बात, वो किताब ऐसी होगी कि जिससे इस देश में जो राजनीतिक स्तर है, राजनीति को कैसे हम सफल बनाएं, कैसे भेदभाव खत्म हो, कि जब लोकतंत्र से वो जीत के जाते हैं तो लोकतंत्र को पूरी तरीके से वो सरकार माने और इस देश में हर व्यक्ति के साथ एक प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्य होना चाहिए, विकास से जुड़ना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब लोगों के अंदर ये सोच हो और ये वोट लोगों का वो अपने कार्यों के आधार पर जाए, अपने विकास के लिए जाए और वो आस्था से दूर हटे। और इस देश में जब तक आस्था से दूर नहीं हटेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो साथियों, एक सिस्टम इसमें बनाया है हमने, जो इसमें समाज को जोड़ने के लिए उसको नेटवर्किंग, मैन पावर नेटवर्किंग एक सिस्टम दिया है। मैन पावर नेटवर्किंग देश में हर स्तर को ठीक करेगा। उसमें लोगों की जो मेंबरशिप पर होगा, मेंबरशिप की गणना होगी, उसके आधार पर उसको लड़ने का मौका मिलेगा, चुनाव में जाने का मौका मिलेगा। उसे छोटा भी व्यक्ति लड़ सकता है और बड़ा भी व्यक्ति लड़ सकता है। किसी में कोई भेद नहीं होगा कि उसके कार्य पर होगा, खाली कितना वो सदस्य बना लेता है, कितने वो सदस्य बना सकता है। सदस्य बनाने का भी सिस्टम बड़ा आसान है कि वो चैनल सिस्टम से है और उसमें नेटवर्किंग समय से है, जिसके कारण से वो बैठे बैठे सदस्यों को बना लेगा और एक बड़ा काम कर सकता है। तो मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।